आपने भारत के ऑलमोस्ट हर गांव में देखा होगा कि महिलाएं जमीन पर और दीवारों पर गाय के गोबर का लेप लगा देती थी। ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पता होगा कि इसके पीछे भी साइंस है। तो रिसेंटली साइंटिस्ट द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में, जहां पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें यह पता चला कि गाय का गोबर पूरे घर को रेडिएशन फ्री कर सकता है, इवन आपके फोन का रेडिएशन जीरो कर सकता है। हम थोड़े बेसिक्स जान लेते हैं कि सबसे पहले तो रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन किसी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल से निकलने वाले पार्टिकल्स हैं जो कि निकलना चाह रहे हैं, बाहर प्रस्फुटित होना चाह रहे हैं। सबसे पहले अल्फा, बीटा, गामा और न्यूट्रॉन्स भी। तो ये 4-5 तरह के पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव मटीरियल से निकलते हैं। जो हमारे कपड़ों की लेयर है या हमारी स्किन है वो अल्फा बीटा पार्टिकल को रोक लेती है अंदर जाने से। प्रॉब्लम आती है गामा और एक्सरे में, क्योंकि गामा और एक्सरे जो है वो आयनाइजिंग रेडिएशन है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के साथ। तो जब वो बॉडी के अंदर जाएंगे वो डीएनए डैमेज कर सकते हैं, टिश्यू डैमेज कर सकते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं। पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि रेडिएशन के साथ में एक्सपोजर टाइम, एक्सपोजर इंटेंसिटी और एक्सपोजर डिस्टेंस, यानी कि कितने टाइम तक एक्सपोजर हुआ, एक्सपोजर की इंटेंसिटी कितनी है। अगर आप एक सेफ डिस्टेंस पर हैं तो रेडियो एक्टिव मटीरियल से आपको कोई भी हानि नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर बनाना में भी कुछ हद तक रेडियो एक्टिव पोटेशियम होता है, पर अगर हम बनाना को खाते हैं तो हमें उससे कोई नुकसान होता नहीं। जैसे आप ये वीडियो देखो, इसके अंदर ये फोन का जो रेडिएशन है वो इस मीटर में साफ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे इस फोन को उठा के काउ डंग के ऊपर रखा जाता है तो रेडिएशन जीरो हो जाता है। पहली बात तो हर किसी चीज़ का अपना रेडिएशन होता है, हमारा भी अपना एक रेडिएशन होता है, बट रेडिएशन और रेडिएशन में बहुत फ़र्क है। जो धूप आप लेते हैं वो भी एक तरह की रेडिएशन है, जो लाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी एक रेडिएशन एमिट कर रही है। हर चीज़ एक रेडिएशन एमिट कर रही है, बट कौन सी रेडिएशन अच्छी है और कौन सी बुरी है इस बारे में हम पहले के वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो आपके सेल्स में से, टिश्यूज़ में से डीएनए डैमेज कर सके, यानी इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, यानी फ्री रेडिकल क्रिएट कर सके, वही रेडिएशन डैमेजिंग होती है। और जो फ़ोन में से निकलने वाली रेडिएशन है वो मोस्टली नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। तो वो ऐसी रेडिएशन है जो डीएनए डैमेज नहीं कर सकती, बस किसी ऑब्जेक्ट को गर्म कर सकती है। वो भी हीटिंग इफेक्ट की वजह से होता है, बैटरी की वजह से होता है, जो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। और काउ डंग के ऊपर एक नहीं 2019, 20, 21, 22 लगातार रिसर्चेज हुई है इसके सीक्रेट को समझने के लिए। में खुद लिखा हुआ है कि काउ डंग चिप्स ब्लॉक सेलफोन रेडिएशन, एक्सपर्ट से नो चांस। तो किसी भी चीज़ को मानने से पहले उसे जानिए ज़रूर।